दोस्तों, कहानी की ज़रूरत के हिसाब से इस एनिमेशन को हमने हिंदी लैंग्वेज में बनाया है। दोस्तों, आज की कहानी एक बेहद ख़ास इशू पे है। एक दिमागी और सोशल बीमारी जो इंसान को उस मुकाम पे ले जाती है जहां तकलीफ़ का बोझ उसे कभी कभी मौत के दरवाजे तक ले आता है। चलिए आज की थीम को एक कहानी से समझते हैं। दोस्तों, इस क्लिप को एंड तक ज़रूर देखना। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किसी ज़माने में एक गांव में एक किसान था जो बहुत मेहनती और खुशहाल था। कड़ी मेहनत करता और सोने जैसी फसल उगाता जिसके ज़रिए उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। उसका एक प्यारा सा परिवार था, एक खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी और प्यारे बच्चे। लाइफ से फुल सेटिस्फाइड। जिंदगी एक मज़ेदार सफ़र की तरह थी। वो दिन भर खेत में मेहनत करता, पत्नी के साथ मेहनत की रोटी का स्वाद लेते। इस तरह जिंदगी खूबसूरती से निकल रही थी। एक दिन एक मुसाफिर उसके खेत से गुजरा। आराम के चाह से वो बैठ के सुस्ताने लगा। जब किसान ने उसे देखा तो कुछ फ्रूट्स और ठंडा पानी लेके उस मुसाफिर को दिया। मुसाफिर भूखा था, खाना खाने लगा और उस किसान से गपशप करने लगा। उसने बताया वो व्यापारी है और व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश सफ़र करता है। किसान कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया था, सो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उसकी बातें सुनने लगा। व्यापारी ने उसको अलग अलग देश की अलग अलग बातें बताई। किसान का इंटरेस्ट देख उस व्यापारी ने अपने झोले में से एक बेशकीमती हीरा निकाला और किसान को दिखाया। किसान की आंखें चकाचौंध हो गई। वो उस हीरे की चमक और खूबसूरती देख अपना होश खो बैठा। उसने कहा, ऐसे और इससे भी कहीं गुना खूबसूरत हीरे इस दुनिया में है। Are you looking to shift or invest in Pune? Then call us or click on this link to connect now. मुसाफिर चला गया और साथ में किसान का सुकून और नींद भी। उसे बस उस हीरे की चमक ने जैसे हिप्नोटाइज कर दिया। उसके दिल में उस हीरे की ख्वाहिश पैदा हो गई। अब उसे जिंदगी बेरंग लगने लगी। उसका हंसना बोलना कम हो गया, उदास रहने लगा। उसका मन अब अपने काम में नहीं लगता था। आखिर उसने डिसाइड किया वो अपने गांव से निकलकर ऐसा हीरा तलाश करेगा। उसने अपना खेत बेच दिया। पैसे से परिवार का खान पान का और खुद के सफ़र के लिए पैसा रखा। परिवार के लाख मना करने के बावजूद वो एक अनजान सफ़र पे निकल गया। अब किसान की ख्वाहिश वो हीरा था। गांव गांव घूमने लगा, एक राज्य से दूसरे राज्य। दिन गुजरने लगे, दिन महीने और महीना साल में बदल गया, लेकिन ना उसे वो व्यापारी मिला ना वो हीरा। इसी तरह भूख, प्यास, हार, हताशा और पछतावा, इन सब के सबब उसने आखिर में खुदकुशी कर ली। इधर गांव में जिस व्यापारी ने वो ज़मीन खरीदी थी, उसने वहाँ फैक्ट्री डालने के लिए खुदाई चालू की और उसकी आंखें चमक गई। गहरी खुदाई के बाद उस ज़मीन में कई बेशकीमती हीरों का ख़जाना था। वो सारा ज़ख़ीरा छुपा हुआ था। दोस्तों, बेहद अफसोस हो रहा होगा उस किसान की अकल पे कि बेशकीमती हीरे उसकी ज़मीन में मौजूद थे और वो एक अनजान चमक के पीछे अपना सब कुछ गवा बैठा। तो दोस्तों, हमारी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। हम भी झूठी चमक में खोकर हमारी ज़िंदगी में छुपे हुए बेशकीमती ख़जाने को समझ नहीं पाते। आज हम अड़ोस पड़ोस का स्टेटस की चमक, उसका आलीशान मकान, कार, LED टीवी देखकर चकाचौंध हो जाते हैं और उस चमक को हासिल करने के लिए कर्ज और बोझ के सफ़र पे चल देते हैं। गौर करिएगा, आए दिन सुसाइड की खबर मिलती है। दोस्तों, मीडियम कैटेगरी में सुसाइड के केस अक्सर बेतहाशा कर्ज के बोझ के सबब होती है और ये कर्ज
वो अपने खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि झूठी शान और दिखावा और लोगों की बराबरी करने के चक्कर में लेता चला जाता है। और आपके दिल में ये चमक हसद और ईर्ष्या जैसी फितरत लाती है। इंशाअल्लाह हसद और ईर्ष्या पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। हम ये नहीं कहते कि तरक्की ना करो, आलीशान मकान, बंगलो, कार के ख्वाब ना देखो, बेशक देखो, पर उस ख्वाब को हासिल करने के लिए मेहनत करो, ना कि सिर्फ दिखावे और झूठी चमक के लिए कर्ज और बोझ का बोझा अपने सर पे रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। कुछ दिनों पहले मैंने सुसाइड का वीडियो बनाया था। कुछ दोस्तों ने पूछा इसका जिम्मेदार कौन, तो जिम्मेदार वो खुद ही होता है। दोस्तों, यही ज़िंदगी है, यही वो किसान है कि डायमंड जैसी खुशी हमारे घर में छुपी होती है और हम बाहर की चमक में उसे ढूंढ नहीं पाते और मुश्किलों में घिर जाते हैं। तो भाइयों, जो मिला है आपके नसीब से, जितना मिला है वही आपका है, और उसे जियो और एंजॉय करो। दूसरों की झूठी चमक में हरगिज़ अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो।